तो चलिए, एक गुड न्यूज़ डेफिनेटली आपके पास जो आपके लीडर्स के थ्रू कहीं ना कहीं पहुंच गई होगी। और एक अच्छा अपडेट तो यही है कि सुबह से आज जो है कार्ड्स के थ्रू पेमेंट जो बहुत बढ़िया तरीके से हो रहे हैं और किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी कुछ 4-5 बातें हैं जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अपने सारे फाउंडिंग मेंबर को ज़रूर जो है शेयर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले बात तो यहाँ पर ये आ रही है कि आप जो जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे कार्ड्स के थ्रू पेमेंट सक्सेसफुली हो रहा है, किसी कंडीशन में हो रहा है, कभी फेल्ड हो रहा है और इसमें और क्या क्या चीजों का ख्याल रखना है वो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले जैसा एक्स्ट्रा पेमेंट लेकर के आपको चलना है। कहने का मतलब यह है कि अभी हम पहले जब कार्ड्स के थ्रू पेमेंट करते थे तो जो नॉर्मल चार्ज हमारा लगता था उसके मुकाबले अभी हमारा जो है थोड़ा सा ज्यादा चार्ज लग रहा है। मतलब कहने का यह है, अगर आपने अभी पहले जो पेमेंट किए थे उससे करीबन 1000 से 1200 रुपए ऊपर लेकर के चलें, इस बात का जो है स्पेशल ख्याल रखिए। तो आप में से कई फाउंडिंग मेंबर होंगे जिन्होंने अपने लीडर्स को पैसा दे रखा होगा अपने कार्ड्स के थ्रू, भाई हमारा पेमेंट कर दीजिएगा। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने उन बंदों को जिनको भी आपने पेमेंट दिया था उन्हें थोड़े से 1000-1200 रुपए ऊपर और दे दें। उसका रीजन यह है कि अभी जो कार्ड्स के थ्रू पेमेंट हो रहे हैं उसमें चार्जेस है, आपको एक्स्ट्रा पेमेंट लग रहा है। तो 1000 से 1200 रुपए लगभग ऊपर लेकर के आप चलिए, इस चीज का आप स्पेशल ख्याल रखिए। और दूसरी बात यहां पे ये कि इसमें जो विदाउट ओटीपी, मतलब कहने का यह है कि आप बिना ओटीपी के जो है इसमें आपका एक्टिवेशन हो रहा है। मतलब कहने का है, आप वहां पे जाइएगा, जैसे सारी डिटेल्स डालेंगे उसमें आप मोबाइल नंबर आपका वहां देने लगा है, राइट, वहां पर आपका मोबाइल नंबर दिखाएगा। मतलब उसको आप जैसे ही डालेंगे तो आपको ओटीपी की जरूरत नहीं है, आपका ऑटोमेटिक पेमेंट कट जाएगा। आप कार्ड पेमेंट के थ्रू अगर पेमेंट कर रहे हैं तो इसमें आप जैसे कार्ड होल्डर का नेम वगैरह सारी डिटेल्स डालने के बाद में लास्ट में आपको एक ऑप्शन आएगा मोबाइल नंबर का। तो यहां पे मोबाइल नंबर जो आपको डालना है उसका मोबाइल नंबर डालना है जिसका कार्ड है, राइट, कार्ड होल्डर नेम जिसका है उसी का जो है आपको यहां पर मोबाइल नंबर डालना है। और जो आपका बैंक से रजिस्टर्ड है उस पर आपका ओटीपी नहीं आएगा और डायरेक्टली आपका पेमेंट कट जाएगा। तो ये बस का ध्यान रखिएगा। और एक और यहां पे बात आती है कि पेमेंट फेल्ड, किसी कंडीशन में क्या हो रहा है कि पेमेंट फेल्ड हो जा रहा है। इसके कई रीजन हो सकते हैं। पहले तो आपका पेमेंट चेक कर लीजिए प्रॉपर है कि नहीं, मतलब आपने जो अमाउंट उसमें डाल रखा है जो आपके बैंक में है, जो भी आपका कार्ड वगैरह में पेमेंट है तो वो प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा एक्स्ट्रा चार्जेस कट रहा है। तो पहला तो एक ये कारण हो सकता है। दूसरा ये कि अगर आपका पेमेंट फेल्ड हो जाता है और आपका एक्टिवेशन नहीं होता है, मतलब पैकेज बाय नहीं हो पाता है, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है, अगर आपका पैकेज बाय नहीं हो पाता है और पेमेंट कट गया है तो बिल्कुल भी घबराइए मत। आपका कुछ घंटे बाद जो देखेंगे ऑटोमेटिकली फिर वो सक्सेसफुल हो जाएगा, पेमेंट आपका पैकेज बाय हो जाएगा। लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद में जो आपका पेमेंट फेल्ड हुआ था और वो आकर के फाइनली सक्सेसफुल हो जाएगा। काफी सारे सुबह से ऐसे मैसेज आए हैं मेरे पास और कई लोगों के फोन आए कि यस हमारा जो है पेमेंट पहले फेल्ड हुआ और उसके बाद में फिर वो सक्सेसफुल हो गया। तो ये गुड न्यूज है। तो फेल्ड भी हो जाए तो आप टेंशन नहीं लेना है कि भैया मेरा पेमेंट कट तो नहीं गया, तो जस्ट वेट कीजिए, राइट। और उसके बाद में जो है अगेन जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा पेमेंट्स फिर से जो है लोगों के करना शुरू कर दिए लोगों ने। तो इस चीज का स्पेशल ख्याल रखिए कि भाई पेमेंट जब भी आप करें तो कम से कम जो है 1 घंटे का गैप रखें। एक ही सेम कार्ड से अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो आप कम से कम 1 से 1.5 घंटे के बाद में ही सेकंड पेमेंट करें, तुरंत नहीं करें, राइट। इस चीज का स्पेशल ख्याल रखिए, क्योंकि क्यों ज्यादा कि पिछली बार आपको याद हो कि स्लो डाउन, मिस्टर एश ने कहा था कि थोड़ा सा आप स्लो डाउन हो जाइए, क्योंकि कंटिन्यू बहुत ज्यादा पेमेंट्स अगर होते हैं तो इसमें ये थोड़ा सा आपको इशू आ सकता है कि बार बार फेल हो। तो लगभग 1 से 1.5-2 घंटे का टाइम लेकर के नेक्स्ट पेमेंट कीजिए। और एक और इंपॉर्टेंट चीज जिसमें आप जो कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आपको बताता हूं कि जैसे आप पेमेंट करते हैं तो सक्सेसफुल हो जाता है आपका पेमेंट, जब आपको मैसेज आता है तो आपके पास में जो पेमेंट मर्चेंट का एक ऑप्शन आता है उसमें होटल करके कुछ आता है, देखिए होटल मिस लो करके ऐसा कुछ आता है। तो आपको लगेगा कि यार ये पेमेंट मेरा सही हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि घबरा जाते हैं कई बार, यार मैंने सही राइट पेमेंट किया है या नहीं। तो इसमें एक चीज का ध्यान रखिए, ये बिल्कुल सही है। इसी टाइप का जो पेमेंट गेटवे का वहां पे मैसेज आएगा तो आपका यहाँ पे मतलब वो सही जगह पर आपका पेमेंट हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि आप आसानी से सारे सिस्टम को फॉलो कीजिए, बहुत स्मूथ पेमेंट हो रहा है, बहुत ही शानदार तरीके से पेमेंट हो रहा है। एंड अगेन बोलूंगा जल्दबाजी बिल्कुल मत करें, बिल्कुल आराम से सारे सिस्टम को फॉलो करें। अगेन मैं रिपीट करूंगा यहां पर कि इसमें एक्स्ट्रा पेमेंट आपको लग रहा है 1000-1200 रुपए, 1300 रुपए, 1400 रुपए के समथिंग ऊपर लेकर के चलिए। दूसरा विदाउट ओटीपी जो है यहां पर आपका एक्टिवेशन हो जाएगा, बिना ओटीपी के आप डायरेक्टली जो एक्टिवेशन कर पाएंगे। तीसरा यहां पर जो है पेमेंट फेल्ड अगर हो जाता है, पेमेंट फेल हुआ है तो वेट कीजिए, आपका पेमेंट कट गया है और उसके बाद में पेमेंट फेल हुआ है फिर भी आप जो है वेट कीजिए, थोड़ी देर बाद आप इंतजार कीजिए, 1.5-2 घंटे बाद आपका एक्टिवेशन हो जाएगा और कम से कम 1 से 1.5 घंटे के गैप के बाद ही सेकंड एक्टिवेशन करिए। ये सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इसको फॉलो कीजिए और बहुत अच्छी अपडेट्स और आएंगी। आई थिंक और भी कुछ अपडेट आज शाम तक हमें जो है OnPassive 360 और भी कुछ अपडेट आएंगी, तो उसे जस्ट देखते रहिएगा। तो जस्ट बाय बाय गाइस, आई लव यू ऑल।